कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है, मनुष्य के सोल मतलब आत्मा को ईडिया कहा जाता है। यही आत्मा की असली पहचान है। किसी समय पर लोगों को अपने ईडिया का पता चला और अपने ईडिया को फिजिकली प्रकट करना सीखना शुरू कर दिए। एक रेड जैकेट वाला बंदा बोलता है, मैं जब अपने ईडिया को प्रकट करता हूं तो एक लंबी तलवार बनती है। काले जैकेट वाला बंदा बोलता है, सच में? मुझे दिखाओ। हमें बताया जाता है, ईडिया को अक्सर किसी वर्ड या सेंटेंस में प्रकट करते हैं। वह लड़का अपने ईडिया से एक तलवार बना देता है। वह पूछता है, तुम्हारा ईडिया क्या है? वह जवाब देता है, मैं मिट्टी से ईंटें बना सकता हूँ। रेड जैकेट वाला उस पर तलवार से हमला करता है। हमें बताया जाता है, अब लोग दूसरे के ईडिया के बेसिस पर उन्हें रैंक करना शुरू कर दिए। वह बंदा गिरा हुआ होता है। रेड जैकेट वाला बोलता है, तुम ई रैंक के हो क्या? मैं किसी ई रैंक वाले का दोस्त नहीं बन सकता। अब आज के दुनिया में उनकी रैंक ही उनकी वैल्यू है। आगे चलकर स्कूल ने इस रैंक सिस्टम को बढ़ावा दिया। इस सिस्टम का नेशन के विकास के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ये स्कूल भी किसी से अलग नहीं था। HEN डे स्पेशलाइज्ड हाई स्कूल। हम कुछ स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनते हैं, पकड़ो उसे, वह ठीक वहीं पर है। वे सब स्टूडेंट्स कुछ गेम खेल रहे थे। एक स्टूडेंट दूसरे पर हमला करता है। उसने अपने ईडिया से एक लंबी आयरन की कुल्हाड़ी बना दी थी। वह हंसते हुए बोलता है, क्या तुम क्लास 10 मूर्ख बस इतना ही कर सकते हो? चलो थोड़ी और कोशिश करो। दूसरा स्टूडेंट अपने बचाव के लिए 2 हल्की छड़ियां बना लेता है। उस पहले बंदे का हमला सीधे उस स्टूडेंट की रॉड्स पर लगता है, जिसे वह बंदा संभाल नहीं पाता है। कोई बोलता है, पकड़ो उसे, तो वह जवाब देता है, ये हमसे आगे निकल गया है। वह लाल बालों वाला बंदा बोलता है, पार्क जिनसंग, तुम मूर्ख, बस वहां खड़े मत रहो, कुछ करो। पार्क जिनसंग बोलता है, मैं चाहता हूं कुछ करूं, पर शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वह पार्क जिनसंग को पूरे गुस्से से देखता है और बोलता है, इस लड़ाई के बाद तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पार्क जिनसंग, जो कि पीटा जा रहा था। लाल बालों वाला बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो? उसका एक दोस्त बोलता है, हम तुम्हारे वजह से हारे। लाल बालों वाला बोलता है, इस नासमझ को हमारी टीम में ही आना था। उसका दोस्त बोलता है, इसका रैंक हमारे स्कूल में सबसे कम है। पार्क जिनसंग बोलता है, मुझे माफ कर दो, जैसा कि तुमने कहा, तुम मेरे जैसे से क्या ही उम्मीद कर सकते हो। वह गुस्से में बोलता है, ये कितना अजीब है। वह जिनसंग पर हमला करता है और बोलता है, बस मर जाओ एफ रैंक वाले। जिनसंग बचकर बोलता है, मारना कुछ ज्यादा हो जाएगा। क्या मैं सिर्फ सरेंडर नहीं कर सकता? लाल बालों वाला सोचता है, क्या उसने मेरा हमला डॉज किया? उसका दोस्त बोलता है, चलो हम थक गए हैं, 10 पंच में इसे खत्म करते हैं। जिनसंग सोचता है, अगर ये थक गए हैं तो इन्हें घर जाकर सो जाना चाहिए, वरना ऐसे तो ये मुझे पूरे ब्रेक पीटते रहेंगे। शायद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वह भागते हुए बोलता है, कोई बचाओ मुझे। अब क्लास में कोई इंटर करता है। जिनसंग बोलता है, अरे नहीं। वह बोलता है, हम तुम्हें ऐसे पीटेंगे कि तुम्हें नर्स के पास न जाना पड़े, और यह उसे एक किक मार देता है। उसके क्लासमेट्स बोलते हैं, हमारी क्लास को ही क्यों एफ रैंक वाला स्टूडेंट मिला? दूसरा बोलता है, मैं भी उसे पीटना चाहता हूं। वे दोनों बोलते हैं, ये आखिरकार स्कूल क्यों ही आता है? जिनसंग बोलता है, दोस्तों, मुझे नहीं लगता आज तुम मेरे वजह से हारे। बाकी स्टूडेंट उसकी बात सुनकर चिढ़ जाते हैं, उसे मारने वाले होते हैं। तभी टीचर आ जाते हैं। टीचर सबको बैठने के लिए बोलते हैं और कहते हैं, मेरे पास तुम सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो वे दोनों स्टूडेंट्स बोलते हैं, टीचर की वजह से बच गया, वरना अभी हिसाब बाकी था। वह बोलता है, क्या बात है सीओ, आज आप बहुत खुश हैं? एक स्टूडेंट बोलता है, क्या आपकी शादी होने वाली है? सब स्टूडेंट्स हंस रहे थे। टीचर बोलते हैं, शांत हो जाओ, और बोर्ड पर हाथ मारकर कहते हैं, सभी सुनो, आखिरकार हमारे स्कूल को इसकी क्षमता के लिए सरकार द्वारा मान्यता मिल गई है। एक स्टूडेंट पूछता है, पर मिस्टर सीओ, उसका नाम ब्यून कियंग होता है, क्या यह फिर से कोई अजीब पॉलिसी है? ये सब बेकार है। टीचर बोलते हैं, ब्यून कियंग, ब्रेक खत्म हो गया है, अपना पैर डेस्क से हटाओ। कियंग बोलता है, क्या अब हम ऐसा नहीं कर सकते? उसके टीचर बताते हैं, यह अपॉर्चुनिटी इस स्कूल को उनके सीनियर्स की वजह से मिली है। कियंग बोलता है, क्या सीनियर्स? टीचर बोलते हैं, अब से हमारा स्कूल एक ट्रायल बेस्ड मिलिट्री सिस्टम लागू करेगा। तुम्हें तुम्हारे स्किल्स के आधार पर तुम्हारी पोजीशंस मिलेगी। सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं। अब से तुम सब एक दूसरे से लड़ाई भी करोगे, समझे? सभी टीचर को प्लाटून लीडर बना दिया गया है। अब से तुम मुझे लेफ्टिनेंट सीओ बोलना, और हमारी क्लास है प्लाटून 10। कियंग बोलता है, क्या हम क्लास 10 में थे, इसलिए प्लाटून 10? टीचर बोलते हैं, शिकायत करना बंद करो, ये सरकार की मर्जी से हो रहा है। अब से तुम सब सोल्जर हो। पार्क जिनसंग सोचता है, एक मिलिट्री स्कूल, और पूछता है, क्या हो अगर हम इसमें हिस्सा न लेना चाहें तो? टीचर बोलते हैं,
हम तुम्हें सरकार की मदद से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं आशा करता हूँ तुम इसका फ़ायदा उठाकर ट्रांसफ़र हो जाओ। और कारण तुम जानते ही हो। जिनसंग बोलता है। क्या? एक स्टूडेंट पूछता है। पर अचानक क्यों? टीचर बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तुम्हारे होनहार सीनियर्स की वजह से। और टीचर उन सबको उनका टैग देते हैं और बताते हैं, तुम सब कभी भी वापस रैंक चेंज करवा सकते हो अपने प्लाटून लीडर से। तुम सबको इस नोटबुक को संभाल कर रखना है और बाद में इसमें अपना बैज लगा सकते हो। जिनसंग बोलता है, मिस्टर सीओ, मुझे नहीं मिला। टीचर बोलते हैं, पूरे स्कूल में से सिर्फ एक को ही पहले से सीनियर द्वारा मान्यता नहीं मिली। जिनसंग, तुम एक नए बंदे के तौर पर शुरुआत करोगे। जिनसंग मायूस होकर बोलता है, क्या? अब हम टीचर्स ऑफिस का सीन देखते हैं। जिनसंग, तो तुम आ गए। जिनसंग बोलता है, आपने कहा आप कुछ बात करना चाहते हैं। टीचर बोलते हैं, मुझे लगा हमें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मैं सीधे बताऊं तो तुम्हारा स्कूल ट्रांसफर के बारे में क्या ख्याल है? जिनसंग बोलता है, क्या स्कूल ट्रांसफर? टीचर बोलते हैं, मुझे लगता है मिलिट्री सिस्टम के बाद तुम ये सब नहीं संभाल पाओगे। जिनसंग बोलता है, क्या आपको नहीं लगता टीचर्स को स्टूडेंट के टैलेंट को निकालना चाहिए? टीचर बोलते हैं, क्या? मुझे अच्छा लगता है जब तुम ऐसे जोक्स सुनते हो। जिनसंग सोचता है, ये पहली बार टीचर ने मुझ में इंटरेस्ट लिया, वो भी मजाक के लिए। टीचर बोलते हैं, जिनसंग बात को समझो, अब से मैं सब स्टूडेंट को पर्सनली अटेंशन नहीं दे पाऊंगा। जिनसंग सोचता है, इन्हें अच्छा नहीं लगता कि इनके पास एफ रैंक का स्टूडेंट है। इन्हें लगता है मैं हार मानकर ट्रांसफर ले लूंगा। जिनसंग पूछता है, क्या आपको लगता है हमारी आत्मा के लिए रैंक्स हैं? टीचर हंसते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल। वो बोलता है, अच्छा, ऐसा है। और मन में बोलता है, पर मुझे नहीं लगता। टीचर क्लास आते हैं और सबको बैठने को बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी स्क्वाड कप्तान अपनी स्क्वाड मेंबर्स की गिनती कर लें। एक लड़की बोलती है, पहला स्क्वाड 10 मेंबर्स सभी प्रेजेंट हैं। दूसरा स्टूडेंट बोलता है, दूसरा स्क्वाड 11 मेंबर्स सभी प्रेजेंट हैं। जिनसंग सोचता है, क्या हम सच में सोल्जर बनाने का दिखावा कर रहे हैं? टीचर बोलते हैं, स्क्वाड 3 का क्या? ब्यून बोलता है, क्या यह जरूरी है? टीचर हाँ बोलते हैं। वह बोलता है, 10 मेंबर्स 2 एब्सेंट हैं और एक कचरा है। हमारे टोटल 8 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। क्लास के सभी स्टूडेंट्स जिनसंग का मजाक बना रहे थे। क्या हमें इसे भी शामिल करना होगा? टीचर बोलते हैं, ऐसा मत करो। चलो अब अटेंडेंस तो हो गई। अब हम पहले जैसे क्लास नहीं लेंगे। अब हम सब ग्राउंड में चलेंगे, जहां गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। स्कूल को भी नहीं पता वे कौन हैं और कहां हैं। एक स्टूडेंट पूछती है, आप साफ साफ बताइए। टीचर बोलते हैं, आज सभी स्क्वाड एक दूसरे से लड़ेंगे, चाहे रैंक हो या आगे जो भी हो। तुम लोग किससे लड़ोगे ये पहले से ही तय हो चुका है। एक स्टूडेंट बोलता है, वे बस सीनियर्स को लड़ाएंगे, वे हम पर ध्यान नहीं देंगे। ये मजेदार होगा उन्हें देखने में। टीचर पूछते हैं, कियांग, क्या तुम्हारी रैंक सी है? कियांग बोलता है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जो भी हो मैं किसी को भी हरा दूंगा। टीचर बोलते हैं, पहला मैच तुम्हारे स्क्वाड और सीनियर के प्लाटून 1 के स्क्वाड 1 के बीच होगा। कियांग जोर से बोलता है, क्या? टीचर बोलते हैं, स्क्वाड 3 के अलावा सब ग्राउंड में चलो और स्क्वाड 3 का मैच 20 मिनट बाद है। उसके क्लासमेट्स बोलते हैं, अपने कचरे को बचा के रखना। सार्जेंट तो तुम्हारे खिलाफ पूरी ताकत से लड़ भी नहीं सकते। हम एफ रैंक वाले के साथ जैसे जीतेंगे। हम मूर्ख हैं क्या? एफ रैंक के साथ जीतना नामुमकिन है। जिनसंग सोच रहा था, यह कितना खराब है कि हमें सीनियर्स से लड़ना पड़ेगा। कियांग बोलता है, ओए कचरे! जिनसंग बोलता है, तुमने कुछ कहा कैप्टन? और वह उसे मार देता है। तुम्हें अपना मुंह चलाना बहुत पसंद है क्या? क्या तुम मैच शुरू होने से पहले ही पिटना चाहते हो? स्क्वाड 1 में वह मॉन्स्टर आहन सूंग हो है। अगर हमारे सबसे काबिल मेंबर्स भी लड़ेंगे तो भी हम एफ रैंक वाले के साथ नहीं जीत पाएंगे। जिनसंग बोलता है, अगर हम हारने वाले हैं तो मैं रहूं या नहीं फर्क नहीं पड़ता। कियांग बोलता है, क्या एक अच्छी लड़ाई के बाद हारना और पूरी तरह नष्ट हो जाना एक बात है? अगर मेरा रैंक नीचे गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? जिनसंग धीरे से बोलता है, तुम्हारा रैंक उतना ऊपर नहीं है कि गिरने की चिंता हो। ब्यून पूछता है, क्या कहा तुमने? जिनसंग बोलता है, कुछ नहीं। क्या आपने कुछ सुना कैप्टन?
ब्यून बोलता है, मैं तुम्हें यहां रहने के लिए भी फोर्स नहीं कर सकता। जिनसंग बोलता है, सार्जेंट से पिटना या अपने सीनियर्स से एक ही बात है। कियांग बोलता है, जबकि मैं कप्तान हूं, मैं तुम्हें एक काम देता हूं, क्या तुम कर पाओगे? जिनसंग बोलता है, हाँ। कियांग बोलता है, चलो तो ठीक है, अब से तुम मेरे शील्ड का काम करोगे। अब हम ग्राउंड का सीन देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स ग्राउंड में आ जाते हैं। टीचर बोलते हैं, थर्ड ईयर के प्लाटून 1 का स्क्वाड 1 का कैप्टन, सेकेंड ईयर के प्लाटून 10 के स्क्वाड 3 का कैप्टन। ठीक है, क्या तुम स्क्वाड कैप्टन तैयार हो? संग हो, मेरा मतलब सार्जेंट सुंग हो, हमें दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। स्काउट्स तुम्हें ही देख रहे हैं। संघो बोलता है, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। टीचर बोलते हैं, सभी स्क्वाड अपने अपने जगह पर चले जाओ, अब मैच शुरू होगा। तुम्हारे कैप्टन को एक खास ब्रेसलेट मिला है जो वह तुम्हें देगा। कियांग बोलता है, इधर आओ कचरे, तुम्हारे ब्रेसलेट्स तुम्हें दूसरे के इडिया से प्रोटेक्ट करेंगे, पर एक खास डैमेज के बाद वह टूट जाएगा। तुम उसके बिना नहीं जीत सकते। अगर ब्रेसलेट टूटा तो तुम बाहर हो जाओगे। जिनसंग बोलता है, कैप्टन, क्या आपको मुझे इस तरह पकड़ना जरूरी है? मुझे डॉग की तरह लग रहा है। टीचर बोलते हैं, सीनियर्स और जूनियर के रैंक को देखते हुए। कियांग बोलता है, चुप रहो, शील्डस बात नहीं करती। जिनसंग बोलता है, मैं तो एक ऑब्जेक्ट बन गया हूं। अगर क्लास 10 के जूनियर्स 5 मिनट टिक गए तो वह जीत जाएंगे। जूनियर्स बोलते हैं, हम तो कभी भी 5 मिनट नहीं टिक पाएंगे। हमें यह सब इतने लोगों के सामने क्यों करना पड़ रहा है? जिनसंग सोचता है, हमें बस 5 मिनट टिकना है। अगर हम ये जीत गए तो क्या टीचर ट्रांसफर को लेकर अपना माइंड चेंज कर लेंगे? दोनों कैप्टन्स टीचर के कहने पर एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं। टीचर बोलते हैं, चलो अब मैच शुरू करते हैं। कियांग जिनसंग को घसीटते हुए पीछे ले जाता है। जिनसंग बोलता है, रुको जरा। बाकी बोलती है, रुको, हमें बस 5 मिनट ही टिकना है। कियांग, बताओ हम क्या करें? हम किस फॉर्मेशन में रहें? सीनियर्स आ रहे हैं। कियांग, कुछ कहो। कियांग बोलता है, बस मुझे बचाओ, हमें 5 मिनट टिकना है। एक सीनियर लड़की एक बंदे पर किक करती है। संघो भी एक को गिरा देता है। वे दोनों उनके ब्रेसलेट ले लेते हैं। अब लड़की उनकी फॉर्मेशन के बीच आ जाती है। वह कियांग को देखती है। कियांग डर जाता है। वह हमें ही देख रही है। वह उन दोनों की तरफ बढ़ती है। कियांग बोलता है, बेवकूफ, उसे रोको। जिनसंग बोलता है, मैं कैसे रोक सकता हूं? बेवकूफ, तुम क्या ही कर सकते हो? जिनसंग बोलता है, हमें भागना चाहिए। टीचर जिनसंग को देखते हैं। वह बोलते हैं, मैं ट्रांसफर का पेपर वर्क देख लूंगा। कियांग भाग जाता है। लड़की बोलती है, क्या तुम एक टीम भी हो? वह उस पर हमला करती है, पर जिनसंग उसके हमले को देख लेता है। लड़की घबराकर अपने एड़िया से कवच बना लेती है। जिनसंग बोलता है, मुझे तुम्हारा कवच बहुत अच्छा लगा। लड़की पूछती है, तुमने मेरे हमले को देख लिया था ना? जिनसंग बोलता है, वह देखो, हमारा कैप्टन भाग रहा है। जिनसंग सोचता है, कितना टाइम बाकी है? अरे नहीं, अभी तो 3 मिनट और हैं। मुझे किसी भी तरह कुछ समय बर्बाद करना होगा। जिनसंग बोलता है, आप मैच के बाद क्या कर रहे हो? कसम से मैं लाइन नहीं मार रहा हूं। अरे नहीं, मैं पागल हूं। मैंने जो कहा आप भूल जाओ। लड़की बोलती है, समय बर्बाद मत करो और अपनी एड़ियां निकालो। अगर तुम नहीं निकालोगे तो मैं तुमसे ऐसे ही लड़ूंगी। जिनसंग बोलता है, रुको जरा। लड़की बोलती है, जल्दी करो, लगता है तुम्हारे पास सबसे अच्छा आइडिया है। जिनसंग बोलता है, आप हड़बड़ी में क्यों हो? इससे काम बिगड़ जाता है। लड़की गुस्से में बोलती है, ये सब बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने बताया है। जिनसंग बोलता है, अच्छा, अब मैं दिखाता हूं। क्या तुम तैयार हो? जिनसंग बोलता है, 1 2 और एक खंजर बना लेता है। ये बस एक एफ रैंक का मामूली खंजर होता है। जिनसंग बोलता है, ये देखो। लड़की बोलती है, क्या तुम ही वह एफ रैंक वाले हो? जिनसंग बोलता है, मैं भी मशहूर एफ रैंक वाला हूं। लड़की अचानक से मायूस हो जाती है। जिनसंग बोलता है, ये बस मामूली खंजर नहीं है, ये एस रैंक का है। जिनसंग बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? लड़की बोलती है, मुझे लगा मैं तुमसे लड़ सकती हूं। जिनसंग बोलता है, तुमने कहा था अपने ईडिया को निकालने को। अगर तुम आगे बढ़ती रही तो मैं पीछे से हमला कर दूंगा। लड़की बोलती है, मेरे पास किसी एफ रैंक वाले के लिए टाइम नहीं है।
जिनसंग उस पर अचानक हमला कर देता है। वह सोच रहा था, मुझे लगा वह मुझे नज़रअंदाज कर देगी। हमला लड़की के फेस पर लगने वाला था, पर उसने अपने कवच से हमला रोक लिया था। जिनसंग बोलता है, यह उतनी ही हार्ड है जितना दिखता है। आपका कवच अच्छा है। और वह बेचारा डरते हुए हंस रहा था। उसके क्लासमेट्स हंस रहे थे। मुझे पता था वह कुछ ऐसा करेगा। वह पूरी तरीके से हैरान थी कि उसके कवच को कुछ नहीं हुआ। लड़की बोलती है, तुम्हारे रिफ्लेक्स अच्छे हैं पर आइडिया बेकार है। तुमने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की, पर अब तुम रुक सकते हो। जिनसंग बोलता है, मैंने कुछ समय बर्बाद तो कर दिया। क्या? अभी भी 2 मिनट बाकी हैं। कियांग बोलता है, क्या तुम लोग 5 मिनट भी टिक सकते? लड़की बोलती है, क्या तुम्हें ऐसा बोलना ठीक लगता है जबकि तुम सिर्फ भाग रहे थे? कियांग बोलता है, मैं तो बस तुम लोगों पर दया दिखा रहा था। तुम्हें दूर रहना चाहिए। लड़की बोलती है, फिर तो तुम्हें पूरी ताकत से हमला करना चाहिए। मुझे दिखाओ तुम कितने ताकतवर हो। क्या तुम हमारे कैप्टन के लेवल के हो? कियांग सोचता है, मेरी किस्मत खराब है। अरे ये चट्टान, ये बहुत बड़ा है। मुझे यकीन था यहाँ एक जरूर होगा। लड़की बोलती है, तो तुम कब अपनी ताकत दिखा रहे हो? कियांग बोलता है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लड़की बोलती है, क्या? जिनसंग सोचता है, क्या वह कब से अपनी ईडिया रैंक छुपा रहा था? और बोलता है, कवच वाली लड़की जरा देख कर। कियांग एक्सट्रैक्ट बोलता है। वह जमीन से उस चट्टान को निकालकर उस पर चढ़ जाता है और फिर कहता है, लॉन्च। एक्सट्रैक्ट और लॉन्च एक बी रैंक का स्किल है जिससे हम कुछ भी निकालकर हमला कर सकते हैं, चाहे जो भी वजन हो। स्टूडेंट्स बोलते हैं, वह बच तो जाएगी ना, वह तो सीनियर है। लड़की बोलती है, तो तुम कब से अपने अटैक के लिए इसे खोज रहे थे? वह बोलता है, हाँ, आप सीनियर्स काफी बेस्ट हैं। और अटैक लॉन्च करके कहता है, जाओ कहीं और बेस्ट बनो। और वह चट्टान आगे बढ़ रहा था। मुझे मेरी वैल्यू दिखाने में मदद करने के लिए धन्यवाद। आखिर एक सीनियर होने में क्या खास है? पीछे से संघो बोलता है, एक्सक्यूज मी जूनियर। और संघो उसे पीछे से एक पंच कर देता है। कियांग बोलता है, तुम सीनियर होकर पीछे से क्यों हमला कर रहे हो? लड़की सोचती है, ये मेरी उम्मीद से काफी भारी है, पर मैं इसे रोक सकती हूँ। अचानक सुंघो अपने पावर ग्रैब हमले से उसे तोड़ देता है और लड़की बच जाती है। वह बोलती है, ये मौका मुझे अपने स्किल्स को दिखाने का था। तुम क्या कर रहे हो कैप्टन? सुंघो बोलता है, ये काफी खतरनाक था। मुझे अपने मेंबर्स को बचाना चाहिए। वह बोलती है, आपको क्या लगा मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी? सुंघो बोलता है, जुए तुम रोक लेती, पर वह चट्टान तुम्हारे लिए नहीं रुकता। कियांग हमला करता है, पर सुंघो उसे पावर ग्रैब हमले से गिरा देता है। पावर ग्रैब हमला एक बी रैंक स्किल है जिसमें हम जिसे चाहें उसे पकड़ सकते हैं। जिनसंग बोलता है, अरे नहीं, हमारा कैप्टन पकड़ा गया। सुंघो जिनसंग बोलता है, अरे तुम। जिनसंग बोलता है, मैं हार मानता हूँ। सुंघो बोलता है, तुमने जुए को कियांग के ईडिया से पहले क्यों चेतावनी दी? जिनसंग बोलता है, क्योंकि हमारा कैप्टन बहुत चालाक है। जुए बोलती है, तुम बड़े झूठे हो। और सुंघो उस पर पावर ग्रैब हमला करता है। वह बोलता है, प्लीज मेरी बात सुनो। उसका खंजर उसके हाथ से स्लिप होकर दूसरे हाथ में आ जाता है। जिनसंग सुंघो को धक्का देता है जिससे वह दूर चला जाता है। जिनसंग बोलता है, मेरी बात सुनो। सुंघो बोलता है, हे बच्चे, तुम कौन हो? जिनसंग बोलता है, मैं स्क्वाड 3 का मेंबर हूँ। मेरा नाम पार्क जिनसंग है और मैं एफ रैंक का हूँ। सुंघो बोलता है, अच्छा। जिनसंग सोचता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। तुम क्या देख रहे हो बच्चे? जिनसंग बोलता है, मुझे लगा सब मुझे देख रहे हैं, इसलिए उन स्टूडेंट्स को देखो, वे देखना चाहते हैं कि तुम मुझे कैसे पिटोगे। सुंघो बोलता है, तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो। मुझे नफरत है जो गंदी चालों से जीतते हैं। सुंघो बोलता है, तुम लड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये कोई चेतावनी नहीं, एक सलाह है। स्काउट्स सभी को देख रहे हैं और वे कमजोर स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कर देंगे। जिनसंग बोलता है, संघो, मैं स्कूल ट्रांसफर नहीं चाहता। संघो बोलता है, तब कोशिश करो। जिनसंग बोलता है, अगर मैं तुम्हारे खिलाफ जा रहा हूं तो शायद सब अच्छा हो। उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती हैं। उसके अंदर से अलग ऑरा रिलीज हो रहा था, पर उसका खंजर अभी भी मामूली था। अब उसकी बॉडी पहले से 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाती है। वह अपने ओपोनेंट के ईडिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख सकता है। अब जिनसंग अपने विरोधी को हराने के सभी सटीक उपाय जान सकता है। अब उसे या तो विरोधी के ईडिया को खत्म करना होगा या उसकी जान लेनी पड़ेगी। उसके मन में इंसानों को मारने की इच्छा आ जाती है। हम देखते हैं किलर की इच्छा, एक एस रैंक का ईडिया। अब जिनसंग पूरी तरह सीरियस हो चुका था। संघो थोड़ा हैरान था। वह बोलता है, तो तुम्हारे पास उस एफ रैंक के खंजर के अलावा भी कुछ है तुम्हारे ईडिया में? सुंघो थोड़ा हैरान था, इसलिए उसने अपने बचाव के लिए पावर ग्रेब हमला एक्टिवेट कर लिया था। जिनसंग बोलता है, तुम्हारा ईडिया बस बी रैंक है। तुम्हारे स्किल्स मेरे उम्मीद से काफी कम हैं। सुंघो बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम मेरी ईडिया देख सकते हो? जिनसंग एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, सॉरी, मैं अभी खुद को रोक नहीं सकता।
तुम मुझे रोक तो लोगे, है ना? सही कहा ना मैंने? सुंघो सोचता है, ये दूसरों की जान लेने के लिए पागल सा हो गया है। जिनसंग बोलता है, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा करने के लिए उत्सुक हूं। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, वह बस वहां खड़े क्यों है? मैं यहां एक शानदार फाइट देखने के लिए आया था। संघो थोड़ा डरा हुआ सोचता है, ये बिल्कुल सही पोजीशन में नहीं है, पर मुझे इस पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वह लड़की सोचती है, इसके साथ अचानक क्या हो गया? इसमें से किलिंग की इच्छा आ रही है। लड़की, ये क्या चल रहा है? मुझे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे इसको लेकर बुरी फीलिंग्स हो रही हैं। वह बोलती है, सभी स्क्वाड के मेंबर्स सुनो, उस पर हमला करो। सभी मेंबर्स एक साथ जिनसंग पर हमला कर देते हैं। ये सब अचानक हुआ। सब हैरान थे, जिनसंग के अलावा। वे सब जिनसंग को उसके हाथों से पकड़ लेते हैं। जिनसंग बोलता है, तुम लोग मेरे उम्मीद से ज्यादा भारी हो। सुंघो बोलता है, तुम क्या कर रही हो? वह बोलती है, तुम्हारी ड्यूटी है मेंबर्स को बचाना और मेरी कैप्टन को बचाना। सुंघो बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है। लड़की बोलती है, क्या तुम्हें यकीन है? सुंघो सोचता है, जिस समय सबने इस पर हमला किया, उसने कुछ ही समय में साथ में उन पर हमला भी कर दिया था। उसने इतनी तेजी से हमला किया कि बहुत लोग तो यह देख भी नहीं पाए होंगे। सुंघो हंसते हुए बोलता है, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है। लड़की सोचती है, क्या यह हंस रहा है? सुंघो बोलता है, तुम्हें अपना एड़िया बंद कर देना चाहिए इससे पहले कि वह पूरी तरह से गिर जाए। लड़की बोलती है, क्या? वह हैरानी से सोचती है, इतने कम समय में इसको इतना नुकसान पहुंच गया? उसके मेंबर्स बोलते हैं, हमारे ब्रेसलेट्स टूट गए। वह बोलती है, क्या सबके टूट गए? कहीं नर्स ने इन्हें बंद तो नहीं कर दिया? सुंघो मुड़कर कहता है, पार्क जिनसंग, तुम्हारे मेंबर्स काफी अच्छे हैं और भारी भी। सुंघो जिनसंग को देखकर बोलता है, तो तुमने वापस अपना घटिया नाटक शुरू कर दिया? जिनसंग बोलता है, क्योंकि 5 मिनट बीत गए हैं। क्या आप लोग अब मुझे जाने दोगे? सुंघो बोलता है, अगली बार मैं तुमसे बिना किसी रुकावट के साथ लड़ूंगा। जिनसंग बोलता है, अगली बार? रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। सुंघो बोलता है, अपने आप को अगली बार के लिए तैयार कर लेना, यह एक चेतावनी है। जिनसंग बोलता है, रुको, अगली बार ऐसा नहीं होगा। और सीनियर स्क्वाड के बाकी के मेंबर्स भी चल देते हैं। जिनसंग शांति से जमीन पर लेटकर बोलता है, मैं तो थक गया हूं। टीचर हैरानी से बोलते हैं, प्लाटून 10 के स्क्वाड 3 की जीत हो गई है। अब हम प्रिंसिपल ऑफिस का सीन देखते हैं। एक बंदा बोलता है, मैं यहां एक सीक्रेट काम के लिए आया हूं। मैंने आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, क्या वे तैयार हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ, मेरे पास यह तैयार है, जिसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी। वह बोलता है, क्या यह वही मशहूर संघो है? प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ, ये काफी होनहार लड़का है। आप पूरी दुनिया में इस जैसा स्टूडेंट नहीं खोज पाएंगे। ये तो हमारे स्कूल का प्राइड है। उसे मिडिल स्कूल में कोई अवार्ड नहीं मिला, पर हाई स्कूल में उसने कई सारे अवार्ड जीते हैं। वो बंदा बोलता है, मुझे लगता है वह आज जहां है, यह उसके बी रैंक के ईडिया की वजह से है। क्या आपके पास रिक्रूट्स भी हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, इसकी कम ईडिया रैंक की वजह से इसे कोई पोजीशन नहीं मिली। वह बंदा सोचता है, यह तो काफी इंटरेस्टिंग है। वो बोलता है, क्या आपके पास इसके पहले की इंफॉर्मेशन है? प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम जिनसंग के बारे में जानते हैं। उसने 8 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया और अपने खराब अंकल और आंटी के साथ रहना पड़ा, जिनकी ईडिया रैंक एफ थी। जब वह 10 साल का था, तब एक चोर ने उसके घर पर हमला किया, जिसके बाद उसके अंकल और आंटी पागल हो गए और उसने अपना ईडिया मैनिफेस्ट किया। वह बंदा बोलता है, क्या अक्सर बच्चे 8 साल की उम्र में अपना ईडिया प्रकट कर लेते हैं ना? प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ, अक्सर बच्चे कर लेते हैं, पर उसने 10 साल की उम्र में किया था। आखिरकार उसका ईडिया रैंक एफ जो था। वह बंदा बोलता है, क्या उसका कॉम्बैट एबिलिटी एफ रैंक ही है? प्रिंसिपल बोलते हैं, मुझे पहले का तो नहीं पता, पर जब से वह आया है तब से एफ ही है। वह बंदा बोलता है, क्या वह हमसे कुछ छिपा रहा है? मैं जिनसंग से कभी मिलना चाहूंगा। प्रिंसिपल बोलते हैं, सॉरी, पर मुझे लगता है वह जल्द ही स्कूल ट्रांसफर करने वाला है। वैसे मिस्टर ली, आपने हमारे ही स्कूल को मिलिट्री सिस्टम लगाने के लिए क्यों चुना? फिर वह घबराते हुए बोलते हैं, क्या मुझे नहीं पूछना चाहिए था? क्या यह एक सीक्रेट है? मुझे माफ कर दीजिए,
मुझे नहीं पूछना चाहिए था। ली बोलते हैं, हम नॉर्थ की तरफ से होने वाले किसी भी हमले के लिए अपने देश को तैयार कर रहे हैं, पर इस सिस्टम से हम उम्मीद करते हैं कि हमें कोई स्टूडेंट मिल जाएगा जो अपनी वास्तविक क्षमता को बाहर निकालने के लिए तैयार हो। अब हम जिनसंग का रूटीन देखते हैं। वह बताता है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं और वह उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। वह शीशे के सामने बोलता है, आज मैं अपना बेस्ट दूंगा, और आधे घंटे बाद घर से निकलते हुए चलो चलते हैं कहते हुए चल देता है। वह बोलता है, मैं इतना जल्दी स्कूल जा रहा हूं क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स मुझसे अपना काम करवाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, तुम तो जूनियर हो ना, क्या तुम ही वो हमारे स्कूल के अकेले रिक्रूट हो? जिनसंग बोलता है, मुझे नहीं पता था, मुझे इतने लोग जानते हैं। वे लोग बोलते हैं, पक्का स्क्वाड 1 वाले बेपरवाह होकर लड़ रहे होंगे। तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बेवकूफ हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक खंजर है जिससे तुमने संघो को रोका था। लगता है संघो भी गलतियां करता है। अब सीन शिफ्ट होता है। वह डस्टर साफ कर रहा था। वह बोलता है, इन्हें गवर्नमेंट के पैसे से व्हाइट बोर्ड ले लेना चाहिए। और इसके बाद वह साफ सफाई भी करता है। और ऐसी ही उसकी स्कूल की शुरुआत होती है। उसके क्लासमेट्स बोलते हैं, तुमने भागकर सबसे उनका ध्यान आकर्षित किया। काफी अच्छी चाल थी। मैं तुमसे काफी इंप्रेस हुआ हूं। तुम एक एस रैंक के हो जब लोगों को फाइट में बेपरवाह करना हो, लेकिन यह सब बस किस्मत थी। वह सोचता है, सीनियर्स के साथ फाइट के बाद लोग मुझसे अच्छे से पेश आ रहे हैं। तभी कियांग बोलता है, उठो बेवकूफ। जिनसंग बोलता है, क्या है, ये तो मुझे लगभग पंच करने वाला था। कियांग बोलता है, मेरी मैथ की वर्कशीट खो गई है, मेरे लिए एक लाओ, मुझे उस पे आंसर्स भी लिखने हैं। जिनसंग सोचता है, क्या यह मुझे पंच नहीं करने वाला? उस मैच की वजह से ये सब मुझसे अच्छे से पेश आ रहे हैं। बाहर सब उसे अपना काम दे रहे थे। एक लड़की बोलती है, मेरी सोशल स्टडीज की कॉपी जमा कर देना। एक बोलता है, सारी नोटबुक्स टीचर के ऑफिस में रख देना। वह सोचता है, अब सब मुझसे अपना काम करवा रहे हैं। एक लड़का बोलता है, आखिरकार क्लास खत्म हुई। टीचर बोलते हैं, तुम्हें पता है ना, आज तुम्हें कोई स्कूल क्लब ज्वाइन करना है। जूनियर्स के लिए एक चुनना आवश्यक है। जिनसंग बोलता है, मैं किसे चुनूं? क्या वे मुझे लेंगे भी या नहीं? टीचर बोलते हैं, अगर तुम्हें कोई क्लब नहीं मिलता है तो मुझसे मिलना, जिनसंग। बाकी स्टूडेंट उसका मजाक बना रहे थे। एक एफ रैंक को कोई नहीं लेगा, हालांकि वे इसे टेस्ट देने देंगे ताकि उन्हें पता चले कि यह कितना कमजोर है। जिनसंग फॉर्म देखता है और बोलता है, यह क्या है? एक स्टूडेंट बोल रहा था, सभी क्लब्स या तो मिलिट्री बेस्ड हैं या फिर ईडिया। तुम किसे चुन रहे हो? एक स्टूडेंट बोलता है, मैं तो कॉम्बैट क्लब ज्वाइन करूंगा। एक लड़की बोलती है, मेरे लिए रुको, मैं भी ज्वाइन करूंगी। सब स्टूडेंट्स इसको लेकर एक्साइटेड थे। बुली बोलता है, ध्यान रखो, मैं आ रहा हूं। पर जिनसंग बेचारा क्लास में अकेला था। वह बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए? इन्हें ईडिया रैंक के रिस्ट्रिक्शन पर नरमी दिखानी चाहिए थी। यहां हम नए लोगों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। तभी उसे एक बिना ईडिया के क्लब दिखता है, बस फिजिकल स्ट्रेंथ वाला। वह बोलता है, यह अच्छा है, इसमें कोई ईडिया पर रोक नहीं है और यहां ज्यादा लोग भी नहीं होंगे। वहां पर 3 स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे थे। एक बोलता है, यह क्लब मेरा है। एक बोलता है, बिल्कुल नहीं। जिनसंग वहां पूछता है और बोलता है, यहां इतने सारे लोग क्यों हैं? कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया? पर इसमें लिखा है, क्लब यही होना चाहिए। एक स्टूडेंट बोलता है, देखो, ये तो एफ रैंक वाला है। 2 स्टूडेंट आपस में बोलते हैं, क्या हमें इससे अच्छे से बात करनी चाहिए क्योंकि ये हमसे आगे क्लास का है? पर यह सिर्फ एक रिक्रूट है। एक स्टूडेंट बोलता है, ध्यान दो, क्लब के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। वह बोलता है, ये काफी अच्छे हैं। जिनसंग बोलता है, कौन है प्रेसिडेंट? उसके हाथ से फॉर्म गिर जाता है और वह सोचता है, मुझे जाना चाहिए। वह प्रेसिडेंट मुड़कर जिनसंग बोल के उसकी तरफ चल देते हैं। जिनसंग हैरानी से बोलता है, संघो। बाकी स्टूडेंट संघो से काफी इंप्रेस थे। जिनसंग बोलता है, क्या तुम ही इस क्लब के प्रेसिडेंट हो? मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां आओगे। तुम्हारा स्वागत है जिनसंग। संघो बोलता है, सभी एप्लीकेंट्स आएं और टेस्ट के लिए तैयारी करें। जिनसंग बोलता है, मुझे भागना चाहिए,
ये मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। सुंघो बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वह जवाब देता है, मुझे लगता है मैं गलत क्लब में आ गया। मैं पहले बाकी के क्लबों को देखना चाहूंगा। सुंघो बोलता है, इस क्लब में कोई भी मेंबर्स नहीं है। क्या तुम अभी भी हिस्सा नहीं लेना चाहते? तुम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग नहीं होंगे, है ना? वह सोचता है, ये सही कह रहा है, और बोलता है, पर यहाँ तो बहुत एप्लीकेंट्स हैं। जिनसंग बोलता है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि बाकी कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा। जिनसंग बोलता है, मैं तो बाकी से भी कमजोर हूं। सुंघो जिनसंग को पकड़कर बोलता है, मैं चाहता हूं तुम भी बाकियों के साथ एंट्री टेस्ट दो। जिनसंग बोलता है, रहने भी दो, मुझे जरूरत नहीं है। सुंघो बोलता है, आपका स्वागत है। इस साल भी हमारे पास कई सारे एप्लीकेंट्स हैं। तुम्हें बस मैं जो एक्सरसाइज करूं वह कॉपी करना है। कुछ लड़कियां संघो को एक्सरसाइज करता हुआ देखने के लिए एक्साइटेड थीं। एक सोच रहा था, क्या मैं एक बार में कर लूंगा? जिनसंग मायूस होकर बोलता है, मैंने कहा था मुझे जरूरत नहीं है। अब एक्सरसाइज के बीच में नंबर 2 बाहर हो जाता है क्योंकि वह बहुत स्लो था। नंबर 5 और 6 भी खराब फॉर्म की वजह से बाहर हो जाते हैं। संघो बोलता है, तुम्हें मेरी स्पीड के साथ करना है। बाकी स्टूडेंट थक कर हार मान लेते हैं। जिनसंग हैरान था, मुझे यकीन नहीं होता, ये इतना सब लगातार कर ले रहा है एक बार में ही। ये थका हुआ भी नहीं लग रहा। इसे पक्का मॉन्स्टर होना चाहिए। अब एक्सरसाइज खत्म होता है। सभी थके हुए थे। संघो बोलता है, ग्रुप 1 से कोई भी नहीं बचा। अब ग्रुप 2 शुरू हो जाओ। एक लड़की बोलती है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। जिनसंग, तुम आगे जाओ, तुम बड़े हो। जिनसंग बोलता है, मैं भी नहीं जाना चाहता। एक बंदा उसे धक्का दे देता है, तुम बड़े हो, आगे जाओ। जिनसंग सुंघो के सामने आ जाता है। सुंघो बोलता है, तुम थके हुए नहीं लग रहे। क्या तुम इंसान हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मुझसे बस 1 साल बड़े हो। सुंघो बोलता है, ये बात तुम्हारे कहने के लिए नहीं है। जिनसंग बोलता है, मैं समझा नहीं। सुंघो बोलता है, शुरू करो। जिनसंग चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा था मैं यह नहीं करने वाला। वह एक्सरसाइज करते हुए सोचता है, यह मुझे पागल कर रहा है। मैंने सिर्फ अपने आप को उतना ही ट्रेन किया था ताकि मैं स्कूल में बुली से बच सकूं। अब मुझसे नहीं होगा। यह काम किसी इंसान के बस का नहीं है। ग्रुप 2 के सभी एप्लीकेंट्स थक चुके थे पर जंप करते हैं। संघो बोलता है, ग्रुप 2 मेरी उम्मीद से अच्छा कर रही है। क्यों ना थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए? जिनसंग जोर से चिल्लाता है, नहीं प्लीज। जो बंदे बाहर हो चुके थे कहते हैं, वह एफ रैंक वाले ने हार नहीं मानी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसके पास हमसे ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है। क्या वह सच में एफ रैंक का है? जिनसंग बोलता है, मैंने घर पर ही एक्सरसाइज कर ली थी, मुझे यहां भी क्यों करना पड़ रहा है? सुंघो बोलता है, चुप हो जाओ और फोकस करो। एक लड़का पूछता है, उन्होंने कितनी बार कर लिया? लड़की बोलती है, 7 बार। एक लड़की बोलती है, सुंघो, तुम सबसे अच्छे हो। सुंघो बोलता है, गुड जॉब जिनसंग। वह जवाब देता है, उसकी क्या जरूरत है? सुंघो बोलता है, मुझे पता था पिछली बार मैंने जो स्पीड देखी थी वह बस एक इत्तेफाक नहीं था। बाकी बोलते हैं, उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, मुझे नहीं लगता जिनसंग यह कर पाएगा। जिनसंग बोलता है, यह काफी परेशान करने वाला है। एक लड़की हैरानी से बोलती है, वह देखो, जिनसंग महान सुंघो के साथ टीका हुआ है। सब जिनसंग को कहते हैं, थोड़ा और, तुम कर सकते हो एफ रैंक वाले। चलो कर दिखाओ एफ रैंक वाले। और पार्क जिनसंग संघो के साथ एक्सरसाइज पूरा कर लेता है। सुंघो बोलता है, तुमने अच्छा किया जिनसंग। सभी बोल रहे थे। सब में से उसने अकेले कर दिखाया। जिनसंग थक चुका था। बाकी उसके लिए तालियां बजा रहे थे। ये इतना भी बुरा नहीं है, लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। सुंघो उसके पास आ जाता है, अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हारा क्लब में स्वागत है। वह जवाब देता है, थैंक्स, पर मैं इसे अभी छोड़ रहा हूं। सुंघो बोलता है, तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस कल आ जाना। जिनसंग बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने अभी क्या कहा? सुंघो बोलता है, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो यह दुगुना असर करेगा। मैं कब से ऐसे बंदे का इंतजार कर रहा था। वह बोलता है, अगर मैंने एक और किया होता तो मर जाता। तुमने कहा था तुम्हें मेरे जैसे से नफरत है। सुंघो बोलता है, मैं तुम्हें बस 1 साल में ऑफिशियल मेंबर बना दूंगा।
जिनसंग सोचता है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा। मुझे तो बस एक छोटा सा क्लब ज्वाइन करना था। मैं तो फंस गया यहाँ आके। अब जिनसंग क्लास खत्म होने के बाद चेयर्स सही कर रहा था। वह बोलता है, मैं उस क्लब में नहीं जाना चाहता। मुझे वहां क्यों जाना पड़ रहा है? वहां सब मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मुझे ही क्यों संघों के साथ क्लब में रहना पड़ेगा? और खास करके तब जब वह केवल अकेला मेंबर है। मुझे इसके बाद से और भी बच्चे परेशान कर रहे हैं। मुझे इनके सभी सवाल और जलन का जवाब देना पड़ रहा है। और अगर मैं क्लब नहीं गया तो शायद संघो मुझे लेने आ जाए। क्या मुझे अपना हाथ तोड़ देना चाहिए? पीछे से आवाज आती है, हेलो। जिनसंग बोलता है, नहीं, वरना वह मुझे नर्स के ऑफिस में ले जाएगा और बाद में वापस से ट्रेनिंग शुरू कर देगा। मैं तो बुली होना ही पसंद करूंगा। वह लड़की वापस बोलती है, हेलो। जिनसंग बोलता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वह लड़की पूछती है, क्या तुम इसी क्लास में हो? वह सोचता है, मैंने इससे पहले अपने क्लास में किसी को इतना सुंदर नहीं देखा। वह बोलता है, हाँ, पर क्यों? मैंने सुना है तुम सब यहां अपने आप को इस बैच से इंट्रोड्यूस करते हो। उस लड़की का रैंक कॉर्पोरल का होता है। वह पूछती है, तुम्हारा बैच किधर है? मुझे अपना रैंक और नाम बताओ। वह बोलता है, सेकेंड ईयर, प्लाटून 10 के स्क्वाड 3 का रिक्रूट, पार्क जिनसंग। वह लड़की पूछती है, क्या रिक्रूट? जिनसंग सोचता है, अरे नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी मेरा रैंक और नाम पूछते हैं, इसलिए मुझे ऐसा बोलने की आदत ही गई है। लड़की बोलती है, मैं कॉर्पोरल किम सेयॉन हूं। जिनसंग बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, पर आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? वह बोलती है, कल मैं प्लाटून 10 को ज्वाइन करूंगी। जिनसंग बोलता है, अच्छा, तो तुम यहां ट्रांसफर ले रही हो। मुझे लगता है अब हम एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं, मुझे अभी कहीं जाना है। सेयोन उसको बैग से खींचकर कहती है, रुको, और उसे दीवार के सामने धक्का देकर उसके सामने आ जाती है। जिनसंग बोलता है, कॉर्पोरल, मुझे सच में इस वक्त कहीं जाना है। वह बोलती है, नहीं, मैं चाहती हूं तुम मुझे कहीं ले चलो। जिनसंग बोलता है, आपका क्या मतलब है? अरे नहीं, मुझे कहीं छिपना था इससे पहले कि सुंघो मेरे पीछे आ जाए। वह बोलता है, मेरे पास समय नहीं है, तुम किसी और से पूछ लो। लड़की बोलती है, नहीं, मैं चाहती हूं तुम मेरी मदद करो। वह बोलता है, हम अभी ही मिले हैं। लड़की बोलती है, तो? जिनसंग बोलता है, अच्छा, तुम्हें कहाँ जाना है? वह बोलती है, सार्जेंट संघो के पास। वह बोलता है, तुम ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी, मुझे भी ढूंढना है। तभी पीछे से संघो आ जाता है। क्या तुम आज की प्रैक्टिस छोड़ने वाले थे, जिनसंग? वह जवाब देता है, मैं बस आ ही रहा था। वह लड़की पूछती है, क्या तुम सार्जेंट संघो हो? संघो बोलता है, तुम जूनियर हो, तुम्हें अपने सीनियर से बात करना सीखना चाहिए। वह बोलती है, यह स्कूल स्किल पर आधारित है। अगर तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर होगे तो ही मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगी, पर लगता नहीं तुम ताकतवर हो। सुंघो बोलता है, तुम चाहती हो क्या मैं साबित करूं? जिनसंग बोलता है, मैं इन दोनों की लड़ाई के बीच में नहीं फंसना चाहता। वह बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होगी क्योंकि तुम बस वर्कआउट करते हो। सुंघो बोलता है, नहीं है, पर तुम्हें क्या मतलब है? मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं हैं। वह बोलती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूं। सुंघो बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वह बोलती है, मैं ये तुम्हारे लिए कह रही हूं, जरा ध्यान से सोचो। वह जिनसंग को बोलती है, ये मुझे पसंद नहीं करता। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? जिनसंग बोलता है, क्या? मैं? वह बोलती है, हाँ, हमारी हाइट भी बराबर है। मुझे पसंद है कि मैं अपने दोस्त को सीधे आंखों से देखूं। जिनसंग थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता। लड़की सोचती है, क्या? और बोलती है, तुम काफी क्यूट हो। तुम्हारा रैंक और कॉम्बैट स्किल क्या है? जिनसंग बोलता है, दोनों एफ रैंक हैं। वह बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। जिनसंग बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एफ रैंक हों। मजाक करना बंद करो। सुंगो बोलता है, हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, इसलिए तुम मेरी नजरों से चली जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग पर। सुंगो बोलता है, एक आखिरी और। लड़की बोलती है, मुझे लगा तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। जिनसंग बोलता है, यह हमारे पीछे क्यों आई है?
जो कि तुम आ गई हो, मुझे बचाओ। लड़की बोलती है, मैं कैसे बचा सकती हूँ, हम तो अजनबी हैं। वह बोलता है, उसने संघों से मिलने के लिए तो अजनबी नहीं कहा था, तुम मतलबी हो। लड़की बोलती है, सुंघो, आप इसके जैसे के साथ ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, ये तो बस एक रिक्रूट है। सुंघो बोलता है, ये एक अच्छा ट्रेनिंग पार्टनर है, मुझे रैंक से मतलब नहीं है। वह बोलती है, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इसको लेकर इतना आगे क्यों बढ़ गए हैं, आपने इसमें ज़रूर कुछ देखा है। वह क्या है, मुझे भी सीक्रेट बता। एयन बोलती है, मुझे पता है तुमने इसकी क्षमता देख ली है, मुझे भी बताओ। सुंघो बोलता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो, पर लगता है तुम्हें जिनसंग से कुछ उम्मीद है। एयन बोलती है, तो तुम मुझे नहीं बताने वाले, मैं खुद ही पूछ लूंगा। हे रिक्रूट, तुमने सब सुन लिया है, मुझे जवाब दो। जिनसंग बोलता है, मुझे लगता है तुम लोगों की ताकत को ज्यादा मान लेती हो, मैं तो बस एक एफ रैंक वाला हूँ। इसी बात को लेकर लोग आकर्षित हो जाते हैं। वे दोनों बोलते हैं, यह कैसा जवाब था। तुंगो अब सीरियस होकर बोलता है, हमने ज्यादा बात कर ली, अब अगले एक्सरसाइज की बारी है। वह बोलता है, लेडी सेयन, कॉर्पोरल सेयन, बचाओ मुझे। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। टीचर बोलते हैं, आज हमारे पास एक नई स्टूडेंट है। टीचर बोलते हैं, अंदर आ जाओ। वह अंदर आती है। वह कोई और नहीं बल्कि सेयन होती है। एक स्टूडेंट बोलता है, बीच सेमेस्टर में ट्रांसफ़र लेना कुछ अजीब नहीं है। वह पूछती है, मेरी सीट कहाँ है सर। टीचर बोलते हैं, स्क्वाड 1 में जगह खाली है, पर तुम सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। वह बोलती है, मुझे स्क्वाड 3 ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ मुझे स्क्वाड 3 ज्वाइन करने दीजिए। टीचर पीछे से बोलते हैं, रुको, स्क्वाड 3 में अभी कोई जगह खाली नहीं है। एयन जिनसंग के बगल वाले स्टूडेंट को बोलती है, ये सीट मुझे पसंद है, क्या तुम हट जाओगे। वह बंदा बोलता है, पर यह सीट तो मेरी है। एयन बेंच पर हाथ मार के गुस्से में बोलती है, प्लीज। वह बंदा डरते हुए बोलता है, मैं कोई दूसरी सीट खोज लूंगा। जब वह बैठ रही थी, कियांग बोलता है, हे तुम नए स्टूडेंट, तुम क्या कर रही हो। मैं स्क्वाड 3 का कैप्टन हूँ, अपना नाम और रैंक बताओ। वह बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा रैंक मुझसे ज़्यादा है। इस क्लास में हाईएस्ट रैंक कॉर्पोरल का है, और मैं भी एक कॉर्पोरल हूँ। मिस्टर सीओ, मैं यह सीट ले रही हूँ। टीचर बोलते हैं, क्योंकि तुम पहले ही बैठ गई हो, तो मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। जिनसंग सेयोन को अपने पास बैठे देख अफसोस कर रहा था। सेयोन बोलती है, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। मैं यहाँ इसलिए बैठी क्योंकि मुझे लगा कल हम दोस्त बन गए, पर लगता नहीं तुम दोस्ती करना चाहते। जिनसंग बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं कर। टीचर बोलते हैं, सेयोन, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वह बोलती है, जो कि मैं यहाँ बैठ गई हूँ, मैं यहीं से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूंगी। कियांग बोलता है, तुम्हें क्लास के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वो बोलती है, रहने दो, सब स्टूडेंट्स यहाँ से भी मुझे सुन सकते हैं। वो बोलती है, हेलो क्लास 10, आप सबसे मिलकर खुशी हुई, आज यहाँ मेरा पहला दिन है। एक लड़की बोलती है, ये बहुत अड़ियल है। बुली बोलता है, हो सकता है वह अपने पुराने स्कूल में फेमस हो। सेयोन बोलती है, मैं कॉर्पोरल हूँ और मेरा ईडिया वाइट जेड गॉब्लिन है, मैं यहाँ अपने फैमिली के चलते ट्रांसफ़र ली। बाकी स्टूडेंट्स हैरान थे, क्या वाइट जेड गॉब्लिन वाइट जेड क्लेन से, क्या सच में। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारे क्लास में एक ट्रू जेड गॉब्लिन है। हमें बताया जाता है वाइट जेड गॉब्लिन एकमात्र ऐसी ईडिया है जो कि फैमिली मेंबर्स से मिलती है। ईडिया वास्तव में फैमिली मेंबर्स द्वारा मिलना नामुमकिन। दुनिया के बनने के बाद कोई भी दो ईडिया आपस में सेम नहीं, जैसे कि दो आत्माएं आपस में एक जैसी नहीं हो सकती। पर कुछ लोग थे जो कि चाहते थे कि ईडिया आगे आने वाली पीढ़ी को मिले और वे और भी ताकतवर बने। वे चाहते थे कि ईडिया की ताकत बढ़े, अधिक तेज और महान हो। और इसमें एक परिवार सफल हो गया, और यही था किम्हे किम वंश, जिससे राजा सुरो ने अपना राजवंश स्थापित किया। किम परिवार ने अपने मूल स्थान को छोड़ दिया, पर अपने टेक्निक्स अगली पीढ़ी को सिखाते रहे। उन्होंने अपने ब्लड की शुद्धता बनाए रखने के लिए रणनीति के हिसाब से शादी करना शुरू कर दिया, और बच्चे जेड की तरह सुंदर पैदा हुए। व्हाइट जेड गॉब्लिन एक ए रैंक स्किल है, पर हर पीढ़ी में बस एक बच्चा ही इसे ले सकता है, वह भी लड़की होनी चाहिए। इस परिवार के लोग कम हो गए और यह खत्म होने की कगार पर था। इस परिवार में जिस बच्चे का आखिरी जन्म हुआ, वो तलवार चलाने वाला था। उसके पास किसी भी आम इंसान से ज्यादा ताकत थी, और वह तलवार चलाने में एक्सपर्ट था। आखिरी गॉब्लिन किम सियोन, जो कि एक महान उपहार के साथ पैदा हुई और साफ साफ कहें तो जीनियस। वह बोलती है, क्या अब मैं बैठ सकती हूँ। टीचर बोलते हैं, हाँ, और अब से ये स्क्वाड 3 की सेकंड कमांडर। यांग बोलता है, लेकिन सर,
ये अभी ही तो आई है, टीचर चिल्लाकर बोलते हैं। चुप हो जाओ। कियांग इस बात से खुश नहीं था। जिनसंग बोलता है, तुम तो काफ़ी मशहूर हो। सेयोन बोलती है, जाहिर सी बात है, मैंने भी तुम्हारे जैसे एफ रैंक वाले लोग नहीं देखे हैं। जिनसंग सोचता है, यह क्या था। वह बोलता है, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। कियांग बोलता है, इस ट्रांसफ़र स्टूडेंट की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। और वह गुस्से में पीछे मुड़कर देखता है। अब सीन आता है स्कूल स्टोर पर। एक स्टूडेंट बोलता है, मुझे लगता है स्क्वाड 3 के लीडर को बदलना चाहिए। सेयोन कियांग से सब चीज़ में अच्छी है, चाहे रैंक हो या कॉम्बैट स्किल। पिछले मैच में उसने बकवास ऑर्डर देने के अलावा कुछ नहीं किया। एक लड़की बोलती है, मुझे लगा वह घमंडी है, पर जब वह लड़ती है तो बहुत अच्छे से लड़ती है। मैं भी उसके प्यार में पड़ गई। सेयोन लीडर बन गई तो अच्छा होगा। वह बोलता है, ये तो बस समय की बात है। कियांग उनकी बातें सुनकर पूरे गुस्से में था। वह गुस्से में बोलता है, किम सेयोन, अब क्लास के बाद लंच टाइम हो जाता है। सेयोन बोलती है, हे पार्टनर, चलो साथ में कुछ खाते हैं। जिनसंग बोलता है, मुझे अभी क्लासरूम साफ करना है। वह बोलती है, चलो भी, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। जिनसंग बोलता है, झूठ मत बोलो, तुम पहले से ही काफ़ी फैंस हो। वह बोलती है, वे सब मुझे बस घूरते हैं जब उन्हें लगता है मैं नहीं देख रही। वे मुझसे बात नहीं करते। जिनसंग बोलता है, मैं सच में बहुत बिजी हूँ। मुझे अभी बोर्ड साफ करना है और क्लास भी साफ करना है। वह बोलती है, मुझे नहीं लगता है हमारे स्क्वाड के मेंबर्स के सारे काम में पूरा लंच पीरियड खत्म होगा। जिनसंग कुछ नहीं बोलता है। वह बोलती है, कहीं तुम ही बाकी स्क्वाड के काम भी तो नहीं करते ना? ये मत कहना कि तुम हमारे क्लास के सारे काम खुद करते हो। वह बोलता है, ये कुछ अजीब हो जाएगा अगर सभी स्टूडेंट्स साफ सफाई करें तो। गलत फहमी की ज़रूरत नहीं है। वह बोलती है, गलत फहमी, मेरे साथ चलो। जिनसंग बोलता है, किधर? मैंने बोला ना, मैं अभी बिजी हूं। सेयोन बोलती है, हम उन मूर्खों से बात करेंगे जो अपना काम तुमसे कराते हैं। जिनसंग बोलता है, रहने दो, मैं ठीक हूं। सेयोन बुली को बोलती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बुली बोलता है, क्या? वह बोलती है, क्लासरूम के सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है, पर वह रिक्रूट क्यों कर रहा है? बुली बोलता है, क्योंकि वह एफ रैंक का है। वह बोलती है, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। तुम्हें नहीं लगता कि सबको अपना काम खुद करना चाहिए? अपने आप से कमजोर से काम करवाना एक डरपोक की निशानी है। अगर मैंने तुम्हें वापस उससे काम कराते देखा तो तुम जानते हो क्या होगा। वह बोलती है, चलो इससे माफी मांगो। बुली जिनसंग को सॉरी बोलता है। वह बोलती है, चलो हमें टीचर से बात करनी चाहिए। टीचर बोलते हैं, मुझे नहीं पता था जिनसंग तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। सेयोन, तुम सबको उनके काम दे दो। सेयोन बोलती है, अच्छा तो मैं तुम सबको तुम्हारे काम दे रही हूं। तुम बोर्ड साफ करोगे और तुम क्लासरूम, समझे? वे बोलते हैं, क्या हमें काम करना पड़ेगा? वह उन्हें झाड़ू देकर बोलती, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? कियांग बोलता है, हे ये वाइस कैप्टन। वह बोलती है, तुम्हें भी काम चाहिए क्या? कियांग बोलता है, तुम्हें मुझे कैप्टन बोलना चाहिए। मुझे अपने से नीचे मेंबर से बात करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। वह बोलती है, तुम गलत नहीं हो। ये बहुत अजीब है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कैप्टन बनने के लिए। कियांग बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? वह बोलती है, अगर बात खत्म हो गई तो मैं अंदर जाऊं कैप्टन? वह बोलता है, स्कूल के बाद मुझसे छत पर मिलना। मुझे हमारे स्क्वाड मेंबर्स को लेकर कुछ बात करनी है। वह बोलती है, ठीक है। अब क्लास के बाद सेयोन छत पर जा रही थी। उसके पीछे जिनसंग भी जा रहा था। वह सोचता है, वे दोनों छत पर मिलने वाले हैं। जिनसंग चुपके से आगे बढ़ता है। वह बोलता है, मुझे इसको लेकर बुरी फीलिंग्स आ रही है। हमारे कैप्टन आज ज्यादा बिजी होंगे। सेयोन बोलती है, तो तुम्हें क्या बात करनी थी? कियांग बोलता है, ऐसा मत जताओ कि तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हें शायद ही इस वक्त कुछ ना पता हो। उसके पीछे कुछ और भी लड़के थे। वह बोलती है, तुम सच में कुछ हो कैप्टन, और तुम काफी मशहूर भी हो। कियांग बोलता है, तुम मेरे स्क्वाड की मेंबर हो। अगर सब सही रहा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वह बोलती है, तो तुम मुझसे यह बात तभी कर सकते थे जब तुम्हारे पीछे इतने लड़के हों। कियांग सेयोन को लाल आंखों के साथ देखता है, क्योंकि सेयोन की बातें उसके लिए चुभ रही थीं, और उसके बाद वह गुस्से में हंसता है। वह एक धमकी भरे अंदाज में बोलता है, मुझे लगता है हमें अपने वाइस कैप्टन को कुछ सिखाना पड़ेगा। अब वे सब एक दूसरे के आमने सामने थे।